हमको वहाँ नहीं जाना है, हमको जान चाहिए। अब जान ले लीजिए, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारा ऊपर बुलडोजर चढ़ाइए, हम नहीं जाएंगे। इस जगह छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे। हम बस थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं, 10,000 5,000 रुपये 12,000 रुपये मिलता है, वो लेके आके बच्चे को पढ़ाई यहीं पर होते हैं। और घर भी देखना पड़ेगा, माँ बाप को भी देखना पड़ेगा, बच्चे को भी देखना पड़ेगा। मरेगा तो यही मरने दे, कोई बात नहीं है। वहाँ जाके मरने दे, यही मरने दे। 55 साल से यहाँ रहे, यही मरेंगे। नमस्कार, राजधानी दिल्ली के जंगपुरा के पास हम लोग मौजूद हैं। ये है मजदूर बस्ती, मद्रासी कैंप के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इलाका एक झुग्गी बस्ती है जहाँ लगभग 400 परिवार रहते हैं। इन 400 परिवारों पर अभी घर का संकट आने वाला है या आ चुका है, क्योंकि सरकार ने इन्हें यहाँ से हटाने की तैयारी कर ली है और इनको नोटिस भेज दिए गए हैं। लेकिन बड़े संघर्षों के बाद सरकार ने इनको सर्वे करके यहाँ पर कुछ मकान देने की तैयारी कर रही है, जिसमें 190 के आसपास मकानों को देने की बात कही जा रही है। इन लोगों के मन में कैसा डर है, क्या स्थितियाँ हैं, कैसे इनके मकान तोड़े जाएंगे तो इनके जीवन कैसे चलेगा, और जो इनको पुनर्वास की बात कही जा रही है, यहाँ से नरेला शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, उससे ये लोग कितना संतुष्ट हैं, इनसे बात करने के लिए इनकी बस्ती में आए हैं। सुनिए ये लोग बातचीत में क्या कहते हैं। सभी जगह पर जो लोग रह रहे हैं, सबसे मूल बात जो समझने की है, ये बरसों से रह रहे हैं और दिल्ली के जो जीवन है उसका हिस्सा बन चुके हैं। कोई डोमेस्टिक वर्कर का काम कर रहा है, कोई हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई वेंडिंग कर रहा है। इस प्रकार के लोग हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, सांसद हैं, जजेस भी, उन सब के घरों में काम कर रहे हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब जब ये सवाल आया कि कहाँ जाएंगे, तो जो DU सिब है, DDA है, इन्होंने बोला कि इनको नरेला भेज दो। हम लोग इस सहमत नहीं हैं। उसकी असहमति के पीछे कारण ये है कि इनके जो बच्चे हैं उनके दाखिले आसपास के स्कूलों में हैं, इनके जो काम है, रोज़गार है, नौकरियां हैं, वो आसपास हैं। तो यदि आप 40-50 बरस से कोई परिवार, कोई पीढ़ियाँ, 2-3 पीढ़ियाँ लगातार रह रही हैं, उसको अचानक बोलो कि आप वहाँ नरेला जा कर के रह लो 30-35 किलोमीटर दूर, तो निश्चित है कि उनका जो जीवन है, सामान्य जीवन है, वो प्रभावित होगा। उससे उनको नुकसान होगा और कई साल लग जाएंगे उभरने में। अभी हमको आया हुआ यहाँ 25 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर है कम से कम 60 साल से 55 साल से यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर 400 घर है, पूरा फैमिली 400 फैमिली है यहाँ पर। इसमें से हम लोग को अभी अचानक पीछे बारिश आया, यहाँ पीछे मेट्रो वाला काम कर रहे हैं, उन लोगों को नाली बंद कर दिया। वहाँ पर अभी पिछले साल में थोड़ा पानी भर गया था पूरा, यहाँ नहीं भरा, बहुत दिल्ली में बहुत जगह में पानी भर गया। इसके वजह से LG आया। LG आने के बाद में तुरंत बोल दी ये झुग्गी तोड़ दो पूरा। इधर में मार्केट लगा था, मार्केट भी तोड़ दी। अभी हमारा झुग्गी तोड़ने के लिए वो बोल के चला गया। फिर सर्वे वाला आया इन लोगों को सर्वे करने के लिए। हम लोग को सर्वे करवाया, 370 घर निकाला है। कुछ घर 400 में से कुछ सर्वे नहीं हुआ, जो कोई गांव गया ऐसे गया, उन लोगों को नहीं हुआ। बाकी 370 में से हम लोगों को सर्वे करने के बाद में वो उन लोगों से 190, एक कम 190 घर मिला। वो भी कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, उसका नरेला जाने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग को नरेला नहीं जा पाएगा, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, पानी सही नहीं है। नेक्स्ट आना जाना की दिक्कत है, यहाँ से जाने के लिए 3 घंटे लगेगा, वो नहीं जा पाएगा। और हॉस्पिटल नहीं है। और उसके बाद में क्या है, हमारा स्कूल नहीं है। हमारा लैंग्वेज है तमिल है, वहाँ पर तमिल स्कूल नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में वहाँ पर रोजगारी करने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। अभी नरेला देगा तो नरेला में जाके हम लोग काम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी बुढ़ाप में जाके वहाँ काम क्या करेगा? अगर जवान में तोड़ के देते तो हम जवान में वहीं चल जाता है। अभी बुढ़ापा होने के बाद वहाँ जाने के लिए बोलेगा तो हम कैसे जाएगा? बच्चों को कैसे पालेगा? हमारा 2 बच्चा कॉलेज जा रहा है, 2 बच्चा 8 में, एक 9 में, एक ऐसे पढ़ रहा है। इस बच्चों को लाइफ खराब करना है। हम तो पढ़ाई नहीं करा ना, हमारा आदमी, हमारे घर का कोई पढ़ाई नहीं करा। हमारे बच्चों को क्यों ऐसा करूँगा? हमारा बच्चों को तो पढ़ाऊँ, हम बर्तन मांज के बच्चों का अच्छा करेंगे। इसलिए नरेला में जाके हमको कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ चोरी के बंदा, वहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं? 190 के घर के मिल रहा है।
बाकी लोग को घर नहीं दे रहे। हमको 25 साल हुआ, मेरे को भी घर नहीं है करके बोल रहे। ऐसे बहुत लोगों को 50 साल से है यहाँ पर, उनको भी घर नहीं है। वो क्या है, अभी इस 24 में वोट नहीं डाला, कुछ ऐसे ऐसे कुछ कारण निकाल के सबको ऐसे रिजेक्ट कर दिया। हमारी सर्वे हुई थी, हमने सब कुछ प्रूफ दिखाया है। जो हमारी शादी हुई 10 साल हो रही है। हमारी शादी होने के बाद हमारी साल तो मतलब 22 से मतलब 20 वही तो दिखाएंगी। कुछ भी हम बनाया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ यहाँ पर मैंने चेंज किया हो, जो गांव से आया है सब कुछ यहाँ ही होगा ना। अभी इस साल का ही होगा ना। उन्होंने मांग रहे 14 साल 13 साल से मांग रही है। उस टाइम का तो मेरे सास ससुर का है। उन्होंने बोला जो सर्वे हुई उनका नाम का ही चाहिए। मेरा नाम आया है ना, मेरे सास ससुर अभी यहाँ नहीं है। हाँ, वो गांव चली गए। जो मेरे हस्बैंड का नाम से वो नहीं हो पाएगी। उनका इलेक्शन कार्ड में जो 14 में उसने वोट डाला है, 13-14 में, वो उसमें इलेक्शन में नहीं दिखा रही है। कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। ये बोला है जो आप लोगों का नहीं मिलेगी। जो 12 उसमें प्रूफ में एक भी नहीं है आप लोगों का, ना घर मिलेगी। रिजेक्ट कर दिया है। जो हम क्या करेंगे फिर। ना सास ससुर रहती थी, उसके पहले उनकी दादी दादा रहती थी। अभी मेरा हस्बैंड रह रही है। फिर मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। अभी एक बच्चे 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, एक 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चे को। वोट लेने के लिए तो बहुत ही सब आ जाते हैं। अभी कौन सुनता है। अभी तो हम लोग सबका बात चला गया। दिल्ली सीएम के पास भी हम लोग जाके एप्लीकेशन दिया, एमपी के पास एप्लीकेशन दिया। यहाँ हमारा 76 में जो लड़के जो जीता एमपी, उनके पास भी हम लोग एप्लीकेशन दिया, कोई नहीं सुना। यहाँ अभी जो जीते जो एमएलए जो मारवा साहब के पास हम रोज़ जा रहे हैं, रोज़ उनके पैर पकड़ रहे हैं। वो मारवा साहब कहते हैं हम देख लेंगे। हम लोग कह रही हैं आपका जगह ये चाहिए होता ले लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। पास में दो, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए राग में हम लोग भी 2 घर काम करके बच्चा को पढ़ाना है। पास में दो, बस और कुछ नहीं बोल रहा। मेरा वोटर आईडी यहीं है, आधार कार्ड यहीं है, पैन कार्ड यहीं है, सब कुछ इधर ही है। गांव में कुछ भी नहीं है मेरा। गांव पे सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे जगह तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। मेरा एक बेटा हैंडीकैप है, 30 साल का लड़का है, बिल्कुल चल नहीं सकता है, हैंडीकैप है। वो बच्चे को लेके हम जाएंगे तो कहाँ जाएं? इलाज कैसे कराएं? यहाँ पे इलाज कराने का सुविधा है, हम ऑटो पकड़ के भी जा सकते हैं। मैं लोधी रोड में बर्तन सफाई करती हूँ, मेरा पति गाड़ी साफ कर रहा है। हम इस कमाई से कैसे गुजारा करेंगे? वहाँ जाएंगे तो वहाँ घर दे रहे हैं, घर थोड़ी खाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे हम? और इलाज कैसे कराएंगे? अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और उन्होंने चुनाव में वादा भी किया था। सभी को बकायदा हमने जाके देखा, उस कॉलोनी के अंदर सबको कार्ड भी दिए हुए हैं कि जहाँ झुकी वहीं मकान। ये नीति बीजेपी लागू करेगी। सरकार की वादा ये था, मोदी की गारंटी, जहाँ झुकी वहीं मकान। अब हमें कहते हैं नरियाला 50 किलोमीटर हम जाएंगे। हम यहाँ बर्तन हमारी घरवाली यूँ मांझ रही है हमारे बच्चे के भविष्य के लिए। वहाँ जाए तो ना उनकी पढ़ाई जाएगी, ना हम कहीं रोजगार कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने हमें ये कार्ड दिया क्यों था? जहाँ झुकी वहीं मकान। अब हम कहीं नहीं जाना जा रहे हैं, यहीं रहना जा रहे हैं। जो उनकी वादा के मुकाद हम तो नहीं मांग रहे हैं। हमें जहाँ जगह दे दो, हम हट जाएंगे। यहाँ पे कल ही हट जाएंगे, आसपास में दे दो, या जहाँ झुकी जहाँ मकान वहीं दे दो। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी साफ कर रहे हैं, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं सफाई काम के लिए जाते हैं, लेडीज़ लोग जाते हैं, जाके वह घर पे जाके झाड़ू पोछा लगाते, खाना बना के ऐसे कमा के आते। हमारा बच्चा लोग को यही पैदा हुआ, यही शादी हुआ, बहू को भी यही है। शादी हो गई, दोनों बहू का 4 पोती पोता सब है। उन लोगों को पढ़ना कैसे पड़ेगा? हम तो यहीं रह रहे हैं। मगर इसके क्या मतलब, जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब हमें नरेला क्यों भेजा जा रहा है? यानी नरेला हम जाके क्या करेंगे जब हम कमाएंगे नहीं? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वहाँ से पहले बात तो ये 50 किलोमीटर आ कहाँ पाएंगे? यहाँ तो सबका वोट भी डालेगा, सारा चीज़ यही है। आधार कार्ड का भी, राशन कार्ड भी यही है। फिर कह रहे यहाँ से जा, कहाँ जाके क्या करेगा? कहीं जगह दे दो, कहाँ देगा? इतना 50 किलोमीटर दूर गया तो वहाँ जाके हम लोग क्या करेगा? जितना बच्चा 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये 300 बच्चे को वहाँ पर स्कूल नहीं गया तो ये क्या होगा? आगे उनको जवान में होना में पूरा उग्रवादी बन जाएगा। वहाँ पर गया तो स्कूल नहीं गया तो क्या करेगा बच्चा? आप बता दो। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको यही मकान बना के दे दीजिए, नहीं है तो आपको इस जगह चाहिए ले लीजिए, हमें आसपास दे दीजिए। इतना ही रिक्वेस्ट है उनसे। अभी ये ऑर्डर जो आया है इसके ऊपर कार्रवाई ना हो
और कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार अपना जो पक्ष है उसको ठीक से रखे कि हम म्यूचुअल आपसी वार्ता के ज़रिए इन लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे। उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई दमनकारी नीति, उजाड़ने की नीति ना अपनाई जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग 22 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। अन्य बस्तियों के लोगों से भी हम लोग जाकर के मिल रहे हैं। कल हमारा एक डेलीगेशन तैमूर नगर की बस्ती में भी गया था और भी जो इस प्रकार की बस्तियां हैं सभी से मिलेंगे और निश्चित रूप से सरकार के सामने मांग उठाई जाएगी और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनको न्यायपूर्ण जो है रिहेबिलिटेशन नहीं मिल जाता। जैसा कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं, उम्मीद खोते जा रहे हैं। जिन नेताओं पर उन्होंने उम्मीद करके उनको वोट दिया और दिल्ली में एक नई सरकार बनी और उसी पार्टी के विधायक हैं और उन विधायक ने चुनाव से पहले इनको एक गारंटी कार्ड बांटा था, मोदी गारंटी कार्ड, जिसमें वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन आज जब इनके मकान तोड़ के इनको नरेला यहाँ से 50 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है तो नेताजी गायब हैं, वो इनसे बात तक करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है, जो सरकार यहाँ वादा करके आई है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का, क्या होगा? इनका रोजगार कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं आसपास रोजगार कर रहे हैं, बच्चे यहाँ के स्थानीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? अधिकतर तमिल परिवार हैं, यहाँ तमिल स्कूल है, नरेला के आसपास कोई भी ऐसा तमिल स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ पाएँ। तो ये सारे सवाल जो ये लोग उठा रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा? भविष्य में यहाँ इस झुग्गी से जुड़े अपडेट क्या हैं, क्या सरकार क्या जवाब देती है, इनकी तरफ से और क्या प्रतिक्रिया आती है, वो भी आपके बीच में लेते आ रहेंगे। इसके अलावा तमाम देश और दुनिया में गरीब मजदूरों से जुड़ी खबरें लेकर न्यूज़ क्लिक आपके बीच में आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।